आपके लिए कुछ 2-3 पॉइंट्स रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने जिस उत्साह से इस आयोजन को किया, उससे कहीं अधिक उत्साह से आप अपने स्टडीज की तरफ ध्यान दें। देयर इज नो डर्थ ऑफ जॉब की कोई कमी नहीं है मार्केट में। हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, कल भी आए हुए थे कंपनी से, और भी हमारा डिस्कशन चलता है। कमी है एक गैप की, सिर्फ डिग्री आपकी सफिशिएंट नहीं है, इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है। और ये जो गैप है, मैं करीब 25 सालों से 26 सालों से सुनता आया हूँ। कभी भी ये गैप मुझे नहीं लगता पूरा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री का पेस बहुत आगे है, तेज है, एकेडमी स्लो है। तो हमें उस गैप को कम करना होगा, हमें एडिशनल स्किल्स हासिल करने होंगे, हमें वो एडिशनल स्किल्स हासिल करने होंगे। आज समस्या ये है कि डिग्री चाहे कोई फार्मेसी कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिग्रीज तो बहुत हैं, लेकिन वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, जिसके कारण से हमें ये लगता है कि ये कॉलेज बेकार है या ये डिग्री बेकार है, इंजीनियरिंग बेकार है, फलाना बेकार है। हमें अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। और आज का टाइम बच्चों जो चल रहा है वो भी भारत का है, और आने वाला टाइम तो और ज्यादा भारत का आने वाला है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या सर्विसेज की बात हो। आप जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की मैं बात करूंगा, 7-8 सीईओ, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। कौन है वो? इंडियन है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। वो कौन है? वो आप ही बच्चों, आप ही लोगों में से हैं, ज्यादातर इंजीनियर्स हैं। अभी एक बहुत रिसेंट डेवलपमेंट हुई, ट्विटर के जो सीईओ पराग अग्रवाल, बहुत ही यंग और डायनेमिक हैं। ये लोग कौन हैं? ऑल आर इंडियंस। और अभी मेरे पास एक लिस्ट है, मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आपने इनका नाम ना सुना हो, लेकिन ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं। अंजलि सूद हैं, वो विमको की सीईओ हैं। रेवती अवस्थी फ्लेक्सट्रॉनिक्स की सीईओ हैं। जयश्री अरिस्टा नेटवर्क्स, ये ऑल आईटी कंपनी है। प्रिया लक्ष्मी सेंचुरी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डील करती हैं। नीता माधव मेटा बायोटा। अरविंद कृष्णा आईबीएम से हम सब परिचित हैं, इनके चीफ हैं। शांतनु नारायण एडोब को हम जानते होंगे, एडोब एक्रोबैट, उसके सीईओ हैं। और रघु वीमेयर के सीईओ हैं। ये तो चंद कंपनियां ऐसी हैं जो टॉप की हैं और ये सीईओ हैं, और कितने ही लोग इसमें काम कर रहे हैं, इंडियंस काम कर रहे हैं इसमें। तो देयर इज नो डेथ ऑफ जॉब कहने का मतलब ये है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस विषय पर ध्यान देंगे, इन आयोजनों के अलावा अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने स्किल्स की तरफ। एक बार फिर मैं अभिवादन करना चाहूँगा हमारे अतिथिगण का, हमारे स्टाफ मेंबर्स का, जजेस का और डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। कैंट बन सब आए हुए ने, कपड़े भी सोने सोने पाए हुए ने। मैं क्या ताड़ियां दा मारा सोने हो, क्योंकि जेसीडीएम दे स्टूडेंट्स रैंप वॉक लई आए हुए ने। प्रेजेंटिंग आवर फर्स्ट राउंड ऑफ रैंप वॉक।
dancing, eating, and watching movies. And that's all about me. Thank you. Good afternoon to all of you. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Anjali. I am from Sirsa. My hobbies is dance, watching movies, and traveling. Thank you so much. Good morning, everyone. My name is Chetna. I am pursuing my BTech in CSC. I am from Sirsa. My tag number is 7. Good morning to all of you. I am Jyoti Mehra from Badla. Thank you. Good afternoon, everyone. Myself Gagandeep. I am from Hisar, Haryana. I am student of BTech CSC. I want to be software engineer. Hello everyone. My name is Vikram Kumar. I am from Sirsa. I am student of BTech Civil Engineering. Good morning to all. Myself from CSC first year. My hobby is watching movies and listening songs. Thank you. ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਖੈਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੀਟੈਕ ਸਿਵਲ ਸੀਐਸਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ My loving juniors are really brilliant. खुद को पेश करो नाचो गाओ मैंने कहा खुद को पेश करो नाचो गाओ सीना चीर के दिल को अपनी जान लगाओ देखो ना सूनेपन से इस जहां को देखो ना सूनेपन से इस जहां को कुछ दूसरों का और कुछ हमारा दिल बहलाओ तो बुलाते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर प्रिंस को पोएम Please welcome Prince. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रिंस का। हेलो एवरीवन माय नेम इज प्रिंस आज मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां लेके आया हूं तो ज्यादा समय ना गवाते मैं अपनी पंक्तियां शुरू करना चाहूंगा जिंदगी के लिए जान जरूरी है जिंदगी के लिए जान जरूरी है जीने के लिए अरमान जरूरी है जिंदगी के लिए जान जरूरी है जीने के लिए अरमान जरूरी है चाहे जिंदगी में कितना भी गम हो पर आप सभी के चेहरों पे मुस्कान जरूरी है अर्ज किया है जहां मिलते हैं सब यार किसी के पास बाइक है तो किसी के पास कार कि किसी के पास कुछ नहीं तो किसी के पास दोस्तों का प्यार यही इंजीनियरिंग लाइफ है मेरे यार कोई पढ़ता है 5 घंटे कोई पढ़ता है 1 घंटा मेरे यार यही इंजीनियरिंग लाइफ है मेरे यार कोई बैठा क्लास में तो कोई सीसी में मेरा यार कोई बैठा क्लास में तो कोई सीसी में मेरा यार पर अभी कैसे टूटे यही है सबका कॉमन विचार यही इंजीनियरिंग लाइफ है मेरे यार इन दी एंड यही कहना चाहूंगा चाहे सप्ली वाले हो मेरे यार चाहे हो टॉपर मेरे यार मुझे तो बस प्यारे हैं मेरे यार यही इंजीनियरिंग लाइफ है मेरे यार कुछ पंक्तियां मैं इंजीनियर्स के ऊपर लेके आया हूँ कि इंजीनियर मरते नहीं दफनाए जाते हैं इंजीनियर मरते नहीं दफनाए जाते हैं इंजीनियर मरते नहीं
बनाए जाते हैं, उनकी कब्र को जाकर देखो दोस्तों, कब्र में भी असाइनमेंट बनाए पाए जाते हैं। एक शायरी मैं उन लड़कियों के लिए बोलना चाहूंगा जो कि धोखा देके चली जाती हैं। तेरे शहर से गुजरेंगे तुझे याद तक नहीं करेंगे, तेरे शहर से गुजरेंगे तुझे याद तक नहीं करेंगे, तेरे पास आकर भी तुझसे बात नहीं करेंगे, तेरे शहर से गुजरेंगे तुझे याद तक नहीं करेंगे, तेरे पास आकर भी तुझसे बात नहीं करेंगे, और चार लेना अपनी दौलत को 100 से लगाकर, और चार लेना अपनी दौलत को 100 से लगाकर, हम इतना कमाएंगे कि उड़ाकर हिसाब तक नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अरे यार लड़के ने इतनी अच्छी शायरियां बोली, अच्छे से तालियां ठोको यार। अब आंखें जिसकी मस्त है डांस में वो जबरदस्त है, आंखें जिसकी मस्त है डांस में वो जबरदस्त है, स्टडीज में जिसका कोई जवाब नहीं, हर काम में वो फर्स्ट है। Put your hands together for my junior and your senior Manjeet Moore for lovely dance performance. छोरी हरियाणा पे आई है सामर में गिराई से आहत किसी के आवे भी चाहे जोर लगा लो एक बार जो देखे ना हो जावे सब पागल, तुम्हारी राम ने वपूर सी खड़ी होगी, छोरे मुंडले से तू डोरे, मैं बुलबुल वर्गी धौली तेरे रंगियो काला से, मैं बुलबुल वर्गी धौली तेरे रंगियो काला से, चल तू हट जा पड़े में चल तू हट जा पड़े में चाची के बैठ गोरी राम रट के ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लट के, चाची के बैठ गोरी राम रट के ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लट के, मेरी एडी मेरी एडी मेरी एडी भले ही कम है पर हमने पूरा दम है। Now I would like to request Ma'am Sunil Sharma for kind words. ये फ्रेशर्स पीछे कर दिया मैं पूरे प्रोग्राम का सिलसिले से
से जवाब देना चाहती हूँ। एक दिन शाम को डॉक्टर साहब का फोन आया था, प्रिंसिपल दिनेश, कि ऐसे ऐसे पार्टी करना चाहते हैं। तो तभी मेरे दिमाग में बात आई कि वह गुजरने ही नहीं दी रात मैंने, और घड़ी पर रख दिया था हाथ मैंने। मतलब इतनी अच्छी कल्पना। और जो इंजीनियर बोल के गए कि मरने के बाद भी वो जो है कब्र में बैठे बैठे असाइनमेंट कर रहे हैं, उसके लिए मेरा शेर है कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर बाजरा बो देना। ये जो आपके सुनने का अंदाज है ना, बस गजब है। तो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे बाजरा बो देना, ताकि उनको भी हो मालूम हम भी खिचड़ी के शौकीन थे। बहुत ही सुरीला प्रोग्राम बन रहा है। सबसे बड़ी मुझे खुशी ये हुई है कि जैसे मुझे तलाश रहती है अच्छे एंकर्स की, अच्छे स्पीकर्स की, आज जो ये दोनों बच्चे बोल रहे हैं और हम इंजीनियर्स भले ही कम है, लेकिन हमें पूरा दम है। ये बात कहने के लिए पूरा दम चाहिए, और वो दम उसमें है। तो एक बार अच्छी सी तालियां दीजिए। तो आज के इस प्रोग्राम के सूत्रधार डॉक्टर दिनेश जी, उनकी पूरी फैकल्टी की टीम, नॉन टीचिंग मेंबर्स, हमारे प्राचार्य साथीगण, सुधांशु जी, सैनी साहब, बाहर से आए जजेस, और नए पुराने सारे हमारे इंजीनियर विद्यार्थियों, आज बहुत ही अच्छा दिन यूँ लग रहा है कि मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी इतना सुचारू और इतना रोचक प्रोग्राम करेगा। और जो डॉक्टर दिनेश ने बात कही है, मैं उसको बिल्कुल डिटो कर रही हूँ। उसकी कार्बन कॉपी रख के आपके हाथ में दोबारा से पकड़ाना चाहती हूँ कि नौकरियों की कमी नहीं है। मेरे हस्बैंड 39 साल तक जिंदल ग्रुप में की पोस्ट पे रहे, इंटरनेशनल डायरेक्टर लेवल तक वो पहुंचे। तो मैं उनसे पूछती थी कि आप क्या क्वेश्चन पूछते हो जब इंजीनियरिंग के लिए लोग आते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे बड़ा सदमा लगा, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बात। कहने लगे मैं कुछ नहीं पूछता, मैं एक बच्चा आता है कि मैंने बीटेक कर रखी है सिविल, तो भी तू मुझे ये बता दे कि 12 इंच के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं, और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हार्डली वो कहते हैं कि उनके 39 साल के जीवन में 4 बच्चे भी नहीं बता पाए कि इट इज 30.48, या 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54, नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि नहीं है। हम सिलेबस से बाहर झांकना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि ये हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मेरा क्लासरूम, ये मेरी लैब, बस यही सब कुछ है। इससे आगे बहुत दूर जाना, आपको बहुत दूर जाना इससे आगे आपको। जब तक अपने अंदर आप स्किल डेवलप नहीं करेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सीएससी के पढ़ रहे थे, दिस इज द एज ऑफ द कंप्यूटर्स। छोटे छोटे बच्चे, मेरे पोते लेवल के बच्चे जो 7-8 साल के मुश्किल से रहे होंगे, they are perfectly handling the computer and the online classes in such a nice way. I found myself that I'm lagging behind, and I'm trying to match my pace with the coming generation. So what you have to do, कि जो भी आप कर रहे हैं, maybe mechanical, maybe electrical, maybe electronics, maybe computer, maybe civil, whatever the branch may be, doesn't matter. हर फील्ड के अंदर इतनी जॉब्स भरी पड़ी हैं, आपको अंदाजा नहीं। एक बार पूरे दमखम के साथ आप सारी चीजें सीख लीजिए। अगर इलेक्ट्रिकल का बच्चा, एक मेरे पास यहाँ पे अपने ही पुराने की बात मैं कर रही हूँ, पहले के टाइम में जब यहाँ पे थी, तो मैंने कहा भी तुझे ये ठीक करना पड़ेगा। बोला जी ये ठीक करना हमारे उसमें नहीं आता। अब 4 साल तक आप इंजीनियरिंग पढ़ के अगर एक शू को ठीक नहीं कर सकते, which I can do, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी डूब मरने के लिए आपको किसी वजह की जरूरत नहीं है। यू गो एंड डाई। तो ये बात थोड़ी है, समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तकनीकें बदल रही हैं। बहुत पुरानी कहानी सुना करके अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ कि एक बंदर और टोपी बेचने वाले की कहानी सुनी होगी आपने। जब टोपी बेचने वाला बहुत गहरी दोपहर में बुरी तरह से थक गया, हाफ गया, दोपहर में बहुत स्कॉर्चिंग हीट थी, तो एक पेड़ के नीचे सो गया। ऊपर बंदर बैठे हुए थे। बंदरों ने देखा कि टोपी बेचने वाला तो बहुत सारी टोपी लेके बैठा है, बंदर तो फन करते ही हैं। उन्होंने खींच खांच के सबने एक एक टोपी ली और पहन ली।
जब 2 घंटे की नींद के बाद वो टोपी वाला उठा, कहानी बहुत पुरानी है लेकिन मैं नए सिरे से बताऊंगी कहानी को। तो उसने देखा कि ओह मेरी सारी टोपियां कहाँ गई, गठड़ी नहीं है, वो सिर्फ उसका रैपर पड़ा हुआ है जो चादर में जो लपेटी हुई थी, और टोपी एक भी नहीं। उसने इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, बोला ओ ये 30-40 बंदर मेरी टोपी लेकर चले गए हैं। अब बोला मैं क्या करूं? तो कहानी पुरानी में क्या किया टोपी वाले ने, अपने सिर की टोपी उतारी और फेंकी, क्योंकि बंदर को नकलची कहते हैं। तो बंदरों ने देखा कि टोपी इसने फेंकी, उन्होंने भी फेंक दी। कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। व्हाट आई वांट टू कन्वे कि जब बंदर ने देखा कि टोपी बेचने वाले ने टोपी फेंक दी, एक बंदर आया ज्यादा सियाना स्मार्ट, वो भी उठाई और लेकर के चलता। तो यू हैव टू बी दैट स्मार्ट। अब नकल का कि टोपी बेचने वाला कैसे कर रहा है, बंदर भी वैसे करेंगे। वैसा बंदर मुझे नहीं बनना, आपको नहीं बनना, किसी को नहीं बनना। नई तकनीक में नए युग में रह रहे हैं। बी स्मार्ट। स्मार्टनेस क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे कि पूरी क्लास आप हो और मुझे बिल्कुल आपने अलग थलग कर दिया, और प्रिंसिपल मुझसे कहे कि सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, तो क्या करेंगे? करना क्या है? हम कहेंगे आओ आओ मेरे पीछे, आई विल बी द लीडर। बात सही है? तो घबराने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं है, जद्दोजहद की जरूरत नहीं है, अपने आप को कमतर आंकने की जरूरत नहीं है। चाहे हम छोटे हैं, बड़े हैं, गोरे हैं, काले हैं, हमें कुछ आता है कि नहीं आता है, मेरे पास साइकिल है, स्कूटर है कि नहीं है, कोई चिंता नहीं इस बात की। बस आपके अंदर यहाँ पर एक स्किल, एक पेज होना चाहिए कि आप पूरी दुनिया को नचा सकें और आप खुद भी नाच सकें, जश्न भी मना सकें, काम भी कर सकें, पढ़ भी सकें। वो सब करने के लिए बहुत आसान है, बहुत ही सरल। सिर्फ क्या करना है कि आपको किताबें लेकर या कंप्यूटर लेकर के अपने बिस्तर में बैठ के पढ़ लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। सारे कामों में कष्ट है। लड़कियों से हम खास तौर से कहना चाहते हैं, अगर किसी लड़की ने ये सपना देखा कि काश मेरी शादी हो जाए, इतना बड़ा सारा घर हो, मैं सुबह सुबह उठूं, 12-15 कमरे हों, रसोई हो, पेंट्री हो, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, मैं सुबह सुबह उठूं और सारे घर की झाड़ू निकालूं, फिर बहुत सारे मेरे घर में लोग हों, फिर वो सारे उठे, मैं उनके लिए परांठे बनाऊं, फिर वो खा के जाए, फिर मैं उनके लिए बर्तन मांजूं। बर्तन, कपड़े और फर्श तो आपका इंतजार कर ही रहे हैं। यू डोंट हैव टू वरी, वो तैयार है बिल्कुल। और आज भी एक लड़की किताब लेके मेज पे पढ़ रही है और उसी के घर में एक लड़की, उसकी भाभी है, ननद है, वो बर्तन मांज रही है। फील द डिफरेंस कि आपको आगे डेस्क मिला हुआ है, बेंच मिला हुआ है, लाइट मिली हुई है, और आपका अगर 6 घंटे तक ज़्यादा, मुझे तो अपना बचपन याद है जब मैं एमए पढ़ रही थी और रात के 3 बज जाते थे, तो मेरी माँ मुझे उठ करके कहने आ करती थी कि शमीम 3 बज गए, सो जाओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ, पढ़ने दो मुझे। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपके माँ पापा आपके लिए दूध लेके खड़े होंगे, आपके लिए 70 तरह की चीजें लेके खड़े होंगे, और उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। पेरेंट्स कभी टेकिंग एज पे होते ही नहीं है, वो देते हैं हमेशा। जो है आपकी माँ आपको रोकेगी कि बस बहुत पढ़ लिया, बस कर। तो मेहनत करना, पढ़ने की जो मेहनत करना है वो सबसे आसान है। चाहे वो किसान का हल हो, चाहे वो रेडी चलाना हो, चाहे वो सब्जी बेचना हो, चाहे सुबह से लेकर शटर खोला और बैठे रहे दुकान वाले, मुझे तो लगता है कि सुनने हो जाएंगे बेचारे। जो 10 बजे तक दुकान से जाते हैं, सुबह खोलते 8 बजे, 10 बजे जाते हैं, घर जाते पत्नी की डांट, पापा क्या है, बच्चों की डांट। तो सबसे इजी है पढ़ना, और पढ़ करके अपना इंजीनियर बन करके बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लेना, और बिल्कुल टाइम के हिसाब से आपका जीवन हो जाएगा, और आप बहुत लाखों के इंसान हैं, लेकिन आपको पता नहीं, बस आप धूल में बहके हुए। अपने एक बार आंखों के सामने की धूल हटा लो, और एक एक जन विद्यापीठ का एक ऐसा समझदार और जानकार इंजीनियर सिद्ध होना चाहिए कि मेरे पास कंपनियां आए कि मैम हम तो यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा लेंगे। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हम टीचर से भी हाथ जोड़ के कहते हैं, प्लीज बी विद दैट। ये थ्योरेटिकल काम नहीं है। इंजीनियरिंग केवल ये जो नहीं है कि पन्ने पढ़ लिए, क्वेश्चन रट लिए, आप उनको परफेक्ट बनाओ उनके प्रैक्टिकल्स के थ्रू, उनकी जानकारी के थ्रू। स्टैंड विद देम इन द लैब। क्या करते हो स्टाफ रूम में बैठ करके, अपने कमरों में बैठे क्या करते हो? 2 बच्चे मिल जाए, उनके साथ ही घूम जाओ आप। जो है तो बिल्कुल उनके हो जाओ और आप उनके हो जाओ, और फिर देखना जब एकाकार आप हो जाएंगे तो इतने गजब इंजीनियर निकलेंगे कि डॉक्टर दिनेश गुप्ता के पास फोन की बाढ़ आ जाएगी कि आप हमें अपने यहाँ के पढ़े हुए बच्चे भेजो, आपकी जॉब की चिंता हमें।
ऐसे मौके पे मुझे मालूम है कि नसीहतें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन कई बार एक मंच होता है बात करने का, क्योंकि कभी आप मिले ही नहीं हो, बहुत कम हमारा मिलना हो पाता है। तो आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस इंजीनियरिंग कॉलेज एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट सिटिंग हियर। और आज आप बिल्कुल उन्मुक्त हैं। अभी कोई बच्चा कोई नाचने लग गए, कोई शोर करने लगे, तो प्रिंसिपल साहब की इच्छा थी कि उनको चुप करवाया जाए, मस्ती करो आज आप, आपके लिए कोई बंधन नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी होना चाहिए कि वहाँ पे कोई अंकुश न रहे, और ये आपका फंक्शन है। अगर आप इसे खराब करना चाहते हो कर लो, प्रॉब्लम क्या है? हमारे पैसे नहीं है, हमारा ये क्या है डीजे वाला नहीं है, हमारी ये डेकोरेशन नहीं है, यू हैव डन एवरीथिंग। तो ये नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि whether you want to enjoy, you want to spoil, ये आपकी मर्जी है। और आखिर में निमंत्रण देके जा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैडम नए साल पे कोई अच्छी सी पार्टी होनी चाहिए जिसमें बड़े बड़े सिंगर आए और हम सब बैठ करके हमारी पूरी क्लास हम सब इकट्ठे एंजॉय करें। तो हमने वो काम कर दिया है। मैंने whatever I promise I do it, ये मेरी क्वालिटी मुझे भी लगती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक बच्चे को चाहिए कि 30 तारीख को जो पार्टी है अपना नाम लिखवाए और उस दिन 6 से 10 तक जितना आपको आनंद मंगल आप कर सकते हैं अपने लिए। बात वही आती है डिसिप्लिन वाली कि उसके स्पेलिंग भी सीख लो, उसका अर्थ भी सीख लो और उसको पी जाओ, भर लो अपने अंदर। डिसिप्लिन करते हुए आप 4 घंटे नाचो, कौन रोकेगा आपको? लेकिन उस 4 घंटे में 1 मिनट आपने किसी के जान के पाँव पे पाँव रख दिया, खेल खत्म हो गया वहीं पे। एक पल लगता है फंक्शन बंद करने में। अभी भी कोई हुज्जतबाजी करेगा, पर्दा गिराएंगे, कमरा बंद करवा देंगे यहाँ से इनको, ये जो है डीजे, खेल खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 30 तारीख का प्रोग्राम तो है ही आपके मांगल्य के लिए, आपके शुभकामनाओं के लिए, आपके आनंद, आपके उन्माद के लिए, और उसके लिए आपको भरपूर न्योता देके जा रही हूँ कि बी प्रेजेंट, एंजॉय और हैप्पी न्यू ईयर को। जाने से पहले जैसे कि पिछला साल बहुत खतरनाक था, कुछ सपने खो गए, कुछ लोगों के अपने खो गए, बहुत ही दरिंदगी भरा साल था। तो इस साल हम उत्सव के साथ नए साल को बुलाना चाहते हैं ताकि कोरोना हिंदुस्तान में झांक भी न सके, और झांके तो यूं देख के भाई आड़े को हिंदीदार में ले जाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर दिनेश गुप्ता की पूरी टीम को और एक एक बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद भी दे रही हूँ, शुभकामनाएं भी कहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। आपके मोटिवेशनल वर्ड्स हमेशा ही हमारे साथ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एक दुविधा की स्थिति है मैम, और आप ही उसमें से हमें निकाल सकते हैं। अभी आपका आदेश प्राप्त हुआ अ डे बिफोर यस्टरडे रिगार्डिंग फेयरवेल और फ्रेशर्स, तो आपका आदेश सर माथे पर। लेकिन मैं इस बार आपसे एग्जम्पशन चाहूँगा। जो हम तैयारी कर रहे थे फॉर टोकन ऑफ लव फॉर यू फ्रॉम द स्टूडेंट्स, वो पहले से ही हम मैम तैयारी कर रहे थे। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें इस बार के लिए एग्जम्पशन प्रदान करें। ओके मैम, काइंडली। बहुत ही खूबसूरत के साथ डांस के साथ इस मस्ती को आगे बढ़ाते हैं, इस सेलिब्रेशन को आगे ले जाते हैं। भंगड़े की एक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस आप सभी को दिखाते हैं। प्रेजेंटिंग राहुल फॉर भंगड़ा। चंद दागी तारे पत्थर ने कोई मुल नहीं सी था रुड़दे फिरदे सी लोहा पाला दिता एक चंदन दी लकड़ ने।
लोहा पाला दिता एक चंदन दी लकड़ ने बात लिखिया नाले वेखा नाले चुमा मैं मेरी सुरत भुलाती तेरे नाम दे अखर ने मेरी सुरत भुलाती तेरे नाम दे अखर ने सभी परफॉर्मर कर रहे हैं बहुत ही कमाल। जो अगली परफॉर्मेंस होगी वो होगी और भी बेमिसाल। तो परफॉर्म्स करने आ रही है इशिका। Finally, वो होश आ गया। Finally, finally, finally। आना पहले से शायद समझ में कुछ न आया, बोलो ना क्या किया जाए, आंखों से नींद गायब। खुश हुए इतना क्यों, तुझको तो बच्चों में क्यों, जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू।
प्यार वाले फीलिंग्स गाना। वाला मुखड़ा लेके ना चलो बाजार में, वाला मुखड़ा लेके ना चलो बाजार में। क्या परफॉर्मेंस थी। जट्टा दे मुंडे राजे तू लाली बल्लीए, एक गल दिल च बठाली बल्लीए, बल्लीए। जट्टा दे मुंडे राजे तू लाली बल्लीए, एक गल दिल च बठाली बल्लीए। कोई की मुंडा बस बोलो करदा, यारा बेलिया दे बिना नहीं ओ सरदा, वीरवार दिन ना परहेज करदा। यारा बेलिया दे बिना नहीं ओ सरदा, वीरवार दिन ना परहेज करदा। रौनक हो जू खतरे वे चल मेले नू चलीए, मल्ला कट कुड़ते दे पत्ते वे चल मेले नू चलीए। आले पर कुंजियां ते सांभलत जोड़ियां, आले पर कुंजियां ते सांभलत जोड़ियां। कई अंटी थड़े विच कई करदे खंडनी, ये मेरे कम चलदा ए अंजनी। अंटी थड़े विच कई करदे खंडनी, ये मेरे कम चलदा ए अंजनी, चलदा ए अंजनी। चले चंगा कारोबार भावे बाहर की पढ़ाई है, तेरा साडा लुटेली नारा च लड़ाई है। आर्मी कलर लंगी जीप भी खड़ाई है, इत्थों पता लगदा है जट दी चढ़ाई है, इत्थों पता लगदा है जट दी चढ़ाई है, इत्थों पता लगदा है जट दी चढ़ाई है, चढ़ाई है। अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं कहूंगी, लड़की मोहताज नहीं होती किसी गुलाब की, लड़की मोहताज नहीं होती किसी गुलाब की, वो तो खुद ही बागबान होती है अपनी कायनात की। नेक्स्ट परफॉर्मेंस है मनीषा। Good afternoon, everyone. I am Manisha. Today, on behalf of all freshers, I take this privilege and opportunity to share a few words of gratitude and contentment we have felt since we arrived at JCDM College of Engineering. Like sheep, we nervously stepped into this college on the first day with feelings of uncertainty of what lies ahead. But within a short span of time in this institution, we feel like this is our home, away from home. All this has been made possible because of the kind gesture, friendly attitude and the right advices of our seniors. We freshers are all feeling very lucky to join this united family. I have no words to express except to say a very big thank you to you all. Now I am going to present a poem. तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। अपने हाथों को फैला, खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। जो मिल गया उसी में खुश रह, जो सुकून छीन ले वो पाने की कोशिश न कर। रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश न कर। थैंक्स एवरीवन फॉर द टाइम। Thank you so much, Manisha. Now we
नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण और मेरे साथियों, मैं आप सबके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा आप सबको पसंद आएगी। पांडवों को तुम रखो, पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना हो रीढ़ में। सूरज का अंश होके फिर भी हूँ अछूत में, आर्यव्रत को जीत ले ऐसा हूँ सूर्यपुत्र हूँ, मगर ना हूँ उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे दान जिससे ऐसा हो सक्रिय मैं। आओ मैं बलिए माँ, भारत के सारे पात्र ये भोले की सारी लीला थी, किशन के पुत्र थे। बलशाली बताया जिन्हें सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया लोगों को केवल ऊंची गोत्र के। सोने को पिघला कर डाला शोण तेरे कंठ में, नीच जाति का हो कि किया वेद का पठन तूने। यही गुनाह था तेरा जो तू सारथी का अंश था, तो क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं भी तो उसी का वंश था। ऊंच नीच की ये जड़ वो, ऊंच नीच की ये जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। जब माना था माधव को वीर, जब माना था माधव को वीर, तो क्यों डरा एकलव्य से, मांग के अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य है। रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। नंदे लाल तेरी ढाल पीछे लाल पीले रंग का। इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुणता, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन वो मैंने कुंती माता को, पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथों को। सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खामा खा बदनाम था। कौरवों से हो के भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा स्वर्ण है, वन में अशोक मैं तीनों खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान की उस मिट्टी को कण कण में कर। धन्यवाद। Thank you. That was a lovely performance. तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं मुकेश राव। Please put your hands together for Mukesh. कोई भी प्रोग्राम है अच्छा वो शूट महीने भी मतलब महीने ठीक है और फ्री तो कौन है तो मैं शराबी हो गया भालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। जो तेरी देखी शराबी हो गया मुझको ओ मेरे यारो, समझना मुश्किल हो गया। अब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार हुआ गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान गए दिल का कहा, मैं गई कहा क्या करूं दिलवा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। सदा दामन जो पालो हसीनों से
मगर दिल गई तुझसे नजर दिल गया दिल दे जिगर क्या करूं बेखबर नाइस परफॉर्मेंस भाई। एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये गाना किसके लिए गाया तुमने? एनीवेज मैं कुछ सॉन्ग की लाइन सारी कुड़ियां ਲਈ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਨੀ ਚੀਕੂ ਚੀਕੂ ਕਰੇ ਜੁੱਤੀ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਨੀ ਚੀਕੂ ਚੀਕੂ ਕਰੇ ਜੁੱਤੀ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਨੀ ਨੀ ਤੇਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋੜਾ ਜਾਪੇ ਪਾਰ ਨੀ ਸਾਦਕੇ ਨੀ ਤੇਰੀ ਡੋਰ ਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਨੀ ਹੋਸ਼ ਮੁੱਟਿਆਰੇ ਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਲਜ ਮੋੜ ਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਸ਼ ਮੁੱਟਿਆਰੇ ਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਲਜ ਮੋੜ ਤੇ। Please welcome our next performer, Maninder. इन्होंने कोई काम नहीं लेनी, बस वो न्यूज़ पे जा रही है बड़ी बड़ी कट के क्लिप बस। आज जा रही न्यूज़ पे जाएंगे, कल तुम्हारा फोटो मांगेंगे, आज शायद फोटो मांगेंगे। छोड़ा गंद मार लगी है चला दे दिया मत हीरो तेरे ने आई जब छोड़ दिया है ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਤਾਰੀਫ
तारीफ करनी है तो साडी नेक्स्ट रैंप वॉक दी करिया जी। सो लेट्स वेलकम आवर नेक्स्ट We are dying to see our fresher to rock the ramp. So let's welcome our fresher. My name is Kajal. I am from Sirsa and I am doing BTech in CSC. Thank you. अपना टैग नंबर जरूर बताया करो। अपना टैग नंबर जरूर बताया करो। टैग नंबर। हाँ, अपने नाम के साथ टैग नंबर। Good afternoon, everyone. I am Manisha from the beautiful city Hisar, Haryana, and I am from BTech first. Thank you, everyone. Good afternoon, everyone. And my science and my that's all. Thank you. जज को अपना टैग नंबर जरूर बताया करो। Good afternoon to all of you. My name is Runa from CSC. My tag number 15. Good afternoon, all of you. Here I'm in front of you. My name is Amit. I am from Badra, Rajasthan, and my hobbies are listening music, playing volleyball, and gymming. And I am also a sports person. If I talk about my sports career, I have 11-year-old sports career in which I won 7-time district gold medal, 4 times high gold medal, and 1 time national champion of volleyball under 14 as a captain. If I talk about my qualifications, I done my +2 from CBSE board, and now I am the student of Jan Naik Chaudhary Devalal Memorial College of Engineering, BTech first year electrical engineering. Thank you. My tag number is 16. My name is Rahul Kumar. I belong to BPO Vaidwala. I am student of JCTM College, BTech CSE first year. Or my hobbies: listening music, play hockey, and dancing. Thank you. Good morning to all of you. What's up, guys? Good afternoon, my respected teachers, dear friends. Myself Mukesh Rao from Sirsa, Haryana. I am student of BTech, first time of ECE. My hobbies are dancing, singing, writing songs, and thoughts also. And I hope you enjoy my all performances. And right, guys? You enjoy my performance? Thank you. Have a good day.
थैंक यू। भूलेंगे तो जिंदगी के गम भूलेंगे, कॉलेज के वो दिन सुहाने दिन कभी नहीं भूलेंगे, भूलेंगे तो दुश्मनी और वैर भूलेंगे। जिंदगी चाहे कल अंत कर दे यादों का, जिंदगी चाहे कल अंत कर दे यादों का, कैंटीन की चाय अध्यापकों की राय कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। Saare
मैं वो सावे ना दुनिया लौट गया ऐसा चलो छोड़ तू कासा यार ओए तू क्यों जीना तरसावे से यारे तू ध्यान रखिए यारा का सब कुछ दे बस दे मैं ना बोलता बिजनेस यारा का ओए 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 हेलो हो यारा कोली उठिया दा ले जा डेग बेलिया मैं कहंदी एग्जाम हो फोन ना चक्का ता हिंदी विच मैसेज भेज देती है कैसे काम हो गए हाथ तो लकीर कुड़ी वाली मिट गई साडे लेखा विच किते नड्डियां यारा बारे बोला कुड़े पहलियां भी ऐसे गल्लां छड्डियां मेरे आए आंदे बारे बोला कुड़े पहलियां भी ऐसे गल्लां छड्डियां राज आंखें तेरी सब बयां कर रही सुन रहा दिल तेरी खामोशियां कुछ कहो ना सुनो पास मेरे रहो इश्क की कैसी है ये गहराइयां साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा ना तेनू शर्माना अखां चकोना देखदा ही था मर जावा मैं इन्ना चिर तेनू दिल च छुपा के रखिया किते वख ना हो जावी मैं तो तू घड़ी च मैं परो के रखिया किते साह च ना हो जावी तू दूर फोटो दिल दे कोले च जो लुका के सीने रखिया जे अखां दे सामने कढा लेनिया तकदा ही जावां ना तेनू चावां नजरां ते तो ना हटावां मैं तेरा इंच शर्माना अखां नू चकाउणा तेनू देखदा ही तां मर जावां मैं किन्ना चीर तेनू दिल च छुपा के रखिया किते वख ना हो जावी मैं तो तू लड़ी च जो परो के रखिया किते वख ना हो जावी मैं तो तू जान नी मैं जान मुंडिया नू चढ़दी ठारी 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 ओदी हीट ते मर जानी पौंदी पंगड़ा अंग्रेजी बीट ते ओने सिल्की सिल्की वाल नसलदी गोलियां ओथे फुटदी मुंडियार गरे दी बोलियां हवा रवानी हुंदी किसे दी चीट ते मर जानी पौंदी पंगड़ा अंग्रेजी बीट ते दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल सही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू थोड़ा सा हट जाए अब क्या उस गली से कभी तेरा जाना हुआ जहां से जमाने को भी जमाना हुआ मेरा समय तो यहीं पर है ठहरा हुआ बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या
हुआ खामोशियाँ आवाज है कहीं सुनने तो आओ कभी खामोशियाँ आप अल्फाज हैं तुम गुनगुनाओ तो सब ओ फकीरा मैनू ले जा तू नाल तेरे बिना कौन पूछूगा मैनू मेरे सजना वे हाल मेरे दुनिया दी इस भीड़ च एवें खो जाएंगे यारा तेरे बिना ऐसी पागल पागल हो जाएंगे यारा दुनिया दी इस भीड़ च एवें खो जाएंगे यारा तेरे बिना ऐसी पागल पागल हो जाएंगे यारा जे मेरे तो दूर गया तू रहने सी में मैं बाल मेरे ओ फकीरा मैनू ले जा तू नाल तेरे सुबह तेरे पैरां च शाम तेरे पैरां च रात तेरे पैरां च कट दे आदत बुरी जो भी लगी है जानी नू सो लगे तेरी छड़ दे सुबह तेरे पैरां च शाम तेरे पैरां च रात तेरे पैरां च कट देनी मैं आदत बुरी जो लगी है जानी सो लगे तेरी छड़ देनी मैं जो बोले तू बयान देंगे चले आजे तेनू आसमान देंगे दुनिया ने तेनू कुछ भी नहीं देना असी तेनू अपनी जान तेरे नाल चलिए हसीन कोई ना जमीन कोई ना तू जो तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच समा भी हसीन कोई ना प्रॉपर पटोला नखराए स्वैग सूट पटिया शाही चुन्नी तेरी ब्लैक ओ मुन्ने होके पार दे तेनू तक के तूरे जदों हाथ तू लाकी उत्ते रख के जश्न नथ देनिया नौंदा सी मैं गेट राह जांदी वेखी गड्डी करती मैं स्लो मस्तानी चा लगदी कमाल जांदी जांदी मेरा माइंड कर गिट 10 विचों 10 तू कुड़ी तू पटोला रब जाने खोरे केड़ा खांदी तू ना लगदी तू वाइट क्लास कुंडवा शरीर तेरा लक लचकोंदी तू जनानी की बेना प्रॉपर पटोला नखराए स्वैग सूट पटियाला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक ओ मुंडे होके पार दे तेनू तक के तुरे जदों हाथ तू लाकी उत्ते रख के सोचिया सी की हो गया ए साडी वारी रब सो गया है करिए के किते जाइए किदे कोलों मंगिए दुआ कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पैरों में रह लूं मैं तुझको पागल कह लूं तू गम या खुशियां सह लूं साथिया ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई बूहे किसे होर ली तू खोल ना देई सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई बूहे किसे होर ली तू खोल ना देई ओ सानू प्यार लई ऐना तरसाओगे बड़ा पछताओगे ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे जो पछताओगे बड़ा पछताओगे तेरे बिना जिंदगी गुजारांगे किवें
जान जान के नू पुकारांगे किवें तेरे बिना जिंदगी गुजारांगे किवें जान जान के नू पुकारांगे किवें करोगे जे दगा करोगे साडे वाली मौत तुसी भी ते मरोगे ओ सानू प्यार नहीं ओ पहले वीक होगी गुस्से दूजे वीक बुल रुसे पहले वीक होगी गुस्से दूजे वीक बुल रुसे तीजे वीक नजरां चों फर्क पिया जो सोने जाग थे ने अखां दी बिगाड़ी पिया मरे दा मरग पिया इश्क तेरे च जना मैं तां हुण मोई वे तेरे बाजू हुण मैनू दिसदा ना कोई वे हाय तेरे नामे जिंद करती वे मैनू छड्ड के दूर ना जान मुर्गाई वांगू मैं लड़दी वे तेरे मुंडिया पसंद ना आए मुर्गाई वांगू मैं लड़दी वे तेरे छेती छेती मिल डोलना मैं तो ठीक नहीं तेरे प्यारी एक बार तक बोलने हाँ मैं तैयार बैठिया सोचदा या पता नहीं कि चला जे हाँ खोरेगा तो रुकदा है भला जे हाँ सोचदा या पता नहीं कि चला जे हाँ खोरेगा तो रुकदा है भला जे हाँ पता नहीं गवाई जांदा समा क्यों मन विच मन्नी मैं विचार बैठिया करदा है प्यार एक बार तक बोलने नु हाँ मैं तैयार बैठिया दस किता होवणगे सुंदरा तेरे साडे मेरे दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा मैं कोल बिठा के ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया जी करे देखदार वहाँ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया क्या हाल है भतीजे? ये बेटा भाई सार्दिक। तो भाई एक भाई प्रदीप ने शायरी लिखी है, तो शायरी है उसपे तेरी आंखों में सुरमा कहर लगे माथे बिंदी जहर लगे तेरी आंखों में सुरमा कहर लगे माथे बिंदी जहर लगे अरे घनी बंठन के ना आया करे मैडम कई कई बालका के पैर लगे आया दिक्कत ठीक कर हेलो खड़ा हो गए यार खड़ा हो गए तो भाई शायरी यार चाहिए एक धोखा हो जाए भाई छोरा गैल है प्रदीप कहला धोखा हो जाए भाई तो प्रदीप शायरी अर्ज करे यो सीधा साधा छोरा तन्ने आशिक बना दिया
जो सीधा साधा छोरा तने आशिक बना दिया, बुक बुक कह के तने माटी में मरा दिया। अरे तो केड़ा तीर मन्ने छाती में खा लिया, पीठ पे करके बाहर जी से लेने की सोच नहीं सके मैडम, फिल्टर पाटेंगे फिल्टर। एक भाई नया ट्रेंड चाह रहा है रोक दे मित्र का। हाँ इस पे भाई शायरी अर्ज जाएगा, सुना दूंगे। रे करगी प्यार में धोखा, रे करगी प्यार में धोखा, मना के मैं चिट्टर मर जानी नहीं बोली। यूं नहीं है भाई, तुझे बोलिए थे यार। मर जानी न्यू बोली, मरेगा बनेगा पिक्चर। अरे थारा यार भी घर क्या कहते बरात ले गया। अरे मर जानी मंडेरे पर न्यू बोली, रोकिए मित्र। एक बार ये बता दो, दिल किस किस का टूट रहा है? किस किस का टूट रहा है? ठीक है, ये मैं बताऊं, देख फ्रेशर पार्टी चलने लग रही है, तो नए छोरिया में नई छोरिया भी हमें, तो दिल सबका हुआ है। ठीक है, तो हम जिस छोरी ने पसंद करा या जिससे कई बार सच्ची मोहब्बत हो जाए, तो उसके बाद मैं उस छोरी जाकर प्रपोज मारा, तो वह मना करता है कि मैं किसी और तय करूं। तो उसके बारे में सुनिए, छोरा के कब है छोरी तय, सुने भाई सुने, जानते सुनिए कि अर्ज किया है कि मेरा दिल तेरे सीने में धड़कता क्यों नहीं, कि मेरा दिल तेरे सीने में धड़कता क्यों नहीं, मेरी हर धड़कन में नाम तेरा, तो तेरी हर सांसों में मेरा नाम क्यों नहीं। कि मेरा दिल तेरे सीने में धड़कता क्यों नहीं, मेरी हर धड़कन में नाम तेरा, तो तेरी हर सांसों में मेरा नाम क्यों नहीं। और तू कहती है कि तू किसी और से प्यार करती है, कि तू कहती है कि तू किसी और से प्यार करती है, तो तेरी सूरत देख वो मुस्कुराता क्यों नहीं, कि तेरी सूरत देख वो मुस्कुराता क्यों नहीं। और जो हम अंधेरी मतलब रातों में चैट करते हैं, तो उसमें कहते हैं ना, बाबू सोना मेरे बाबू ने खाना खाया, है ना, तो सही। तो उस अंधेरी रात में वो लड़का लड़की एक दूसरे के होते हैं, वो कहता है मैं तेरे साथ जीऊंगा, तेरे साथ मरूंगा। तो वो है कि अंधेरी रातों में मैं तेरा हूं, अंधेरी रातों में मैं तेरा हूं, तो दिन के उजालों में क्यों नहीं। मतलब जब दिन में दोस्तों के सामने मिलती है तो मना कर देती है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, कि अंधेरी रातों में मैं तेरा हूं, तो दिन के उजालों में मैं तेरा क्यों नहीं। कि तू कहती है तू खुश है उसके साथ, तो तेरी सूरत देख वो मुस्कुराता क्यों नहीं। कि एक ही सुनना कि सोचता हूं कि अब वक्त पर बयां कर दूंगा, कि सोचता हूं कि अब वक्त पर बयां कर दूंगा, बाद में कोई एतबार नहीं करता। कि सोचता हूं कि वक्त पर बयां कर दूंगा, बाद में कोई एतबार नहीं करता। और ये लाइन मेरे जैसे जो कम हैंडसम लौंडे है ना, उनके लिए है कि सुनना कि जो चेहरे से खूबसूरत ना हो मेरे दोस्तों, कि जो चेहरे से खूबसूरत ना हो मेरे दोस्तों, उसे इस जहां में कोई प्यार नहीं करता, उसे इस जहां में कोई प्यार नहीं करता। कि जिंदगी खुली किताब कर दी थी, कि जिंदगी खुली किताब कर दी थी, सजा ये मिली कि मोहब्बत बेहिसाब कर दी थी, कि सजा ये मिली कि मोहब्बत बेहिसाब कर दी। अरे रोक दे चीते, एक मिनट रुक जा भाई, क्या हाल है? क्या हाल है भाई? बच्चा पार्टी सभी ठीक ठाक है यहाँ पे, टीचर्स लोग वैसे जा चुके हैं। एंड पहले मैं मेरे बारे में बता दूं, क्योंकि ना तो मैं आपके कॉलेज से हूँ और वैसे कॉलेज से हूँ ही नहीं, तो 12वीं के बाद कॉलेज में घुसा ही नहीं बाबा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया था, अपनी हरकतों की वजह से वापस आ गए थे कॉलेज से। सो फाइनली अभी आप सबके सामने हूँ स्टेज पे, और अभी छोटे भाई हर्ष के साथ मैं वैसे ही आया था यहाँ पे कॉलेज में,
थोड़ी देर के लिए आया था, बट भाई ने एक गेस्ट परफॉर्मेंस करवा दी। बाय प्रोफेशन मैं वीडियो डायरेक्टर हूँ, सिनेमेटोग्राफर हूँ, एडिटर हूँ। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा तो मैं काफी भाई बंधु, काफी बच्चे अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। डांस परफॉर्मेंस में मैंने यहाँ पे देखी हैं, और शेरो शायरी में प्यार मोहब्बत इश्क में डूबे हुए बच्चे भी काफी हैं। सो भाई सबसे पहले अगर कोई आर्टिस्ट कोई भी यहाँ से आपके कॉलेज से निकलना चाहता है, कॉलेज से निकलने के बाद पहले स्टडी करो, स्टडी के बाद अगर किसी का प्रोफेशन है, किसी का शौक है फिल्म लाइन में एंट्री करना, देन मेरी तरफ से खुला मौका। नेक्स्ट ऑन फिल्म्स प्रोडक्शन की तरफ से कोई भी स्टूडेंट अगर फिल्म लाइन में इंटरेस्टेड हो, गाने में इंटरेस्टेड हो, शेर व शायरी में इंटरेस्टेड हो, मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हो, देन छोटे भाई हर्ष शर्मा से कांटेक्ट कर सकता है, नेक्स्ट ऑन फिल्म से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर्षू खड़ा हो जाना चीते एक बार। थोड़ा सा टाइम में भी हो सकता है, मैं आपका 2 मिनट की जगह 5 मिनट का ले लूं, 10 मिनट का ले लूं। सो अभी मैं आप सबके सामने एक परफॉर्मेंस, वैसे मेरा खुद का एक रिकॉर्डेड प्रोजेक्ट है, बिकॉज शौकिया तौर पे मैं गाता था। यहां से जयपुर गया, जयपुर अपने बिजनेस के तौर पे गया था, लेकिन वही उम्र है भाई प्यार मोहब्बत वाली, तो कहीं ना कहीं जाके गिरारी अट जाती है किसी जयपुर वाली के साथ। अपना आरटीए कोड है, लगभग सभी को पता होगा, HR24। सिरसा वाले हैं HR24, जयपुर वाला बता RJ14। सो RJ14 की स्कूटी के साथ जाके अपना HR24 वाला डीलक्स खड़ा कर दिया कहीं, और वहीं से प्यार मोहब्बत की शुरुआत हुई। RJ14 वर्सेस HR24 कि शहर अपने नु छੱਡ तेरे पिंक सिटी आ गया, साडी तां जवानी तेरा जयपुर ही खा गया। हुण मोटरां ते बैठ चेते करदा कीता तेरे नाल टाइम सी जो सांझा सोणीए, तेरी RJ14 दे नाल खह के खड़दा सी मेरा HR24 वाला रांझा सोणीए। अभी डेमो ट्रैक है, रिकॉर्डेड है, सो प्ले कर सकते हैं भाई। हारमोनियम थोड़ा सा ज्यादा बजेगा, बाकी कर देना चीते। शहर अपने छੱਡ तेरे पिंक सिटी आ गया, साडी तां जवानी तेरा जयपुर ही खा गया। शहर अपने छੱਡ तेरे पिंक सिटी आ गया, साडी तां जवानी तेरा जयपुर ही खा गया। मोटरां ते बैठ चेते करदा कीता तेरे नाल टाइम सी जो सांझा सोणीए, RJ14 दे नाल खह के खड़दा सी मेरा HR24 वाला रांझा सोणीए। RJ14 दे नाल खह के खड़दा सी मेरा HR24 वाला रांझा सोणीए। RJ14 दे नाल खह के खड़दा सी मेरा HR24 वाला रांझा सोणीए। समझाते भी जाए ना गाना आगे। सो जयपुर में गया WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क, काफी पॉपुलर जगह है, GT है, मॉल है, तो ऑलमोस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स वहां पे ज्यादा घूमते रहते हैं। तो WTP ते कदे GT को मदासी कामकार तेरे पीछे सारे छड्डते, वैसे भी तो जिंदगी औखी लंघदी सी, इत्थे आके किहड़े आपां झंडे गड्डते। लगा सरस दी डेयरी वाला चस्का, ना ही दुध लस्सी मिली सानू ताजा सोहणीए, क्योंकि यहाँ पे तो गाय भैंस रखते हैं भाई, वहां पे सिर्फ सरस की डेयरी है, उसी का पीना पड़ता है। सो चीते करण जरा चक दो ना आगे। को मदासी कामकार तेरे पीछे सारे छड्डदे, वैसे भी तां जिंदगी औखी लगदी सी, इत्थे आके किहड़े आपां झंडे गड्डदे। जब रोटी पीते कदे GT को मदासी कामकार तेरे पीछे सारे छड्डदे, वैसे भी तां जिंदगी औखी लगदी सी, इत्थे आके किहड़े आपां झंडे गड्डदे। हो लगा सस दी डेयरी वाला चस्का, सस दी डेयरी वाला चस्का, ना ही दुध लस्सी मिली सानू ताजा सोहणीए। RJ14 दे नाल खह के खड़दा सी मेरा HR24 वाला रांझा सोहणीए। RJ14 दे नाल खह के खड़दा सी मेरा HR24 वाला रांझा सोहणीए। RJ14 दे नाल खह के खड़दा सी मेरा HR24 वाला सांगन। अब सांगनेर वगैरह बाकी, क्योंकि देखो भाई सभी के लिए टाइम है, सो बस इतना टाइम
दिया, धन्यवाद। बाकी बहुत सारे ट्रैक हैं, बहुत सारी मस्तियां हैं, कभी मिलेंगे लाइव में तो मिलते रहेंगे। बाकी थैंक यू जी सभी का। जिन्ने आपदा जेड़ी दरिया पार करके आ गई सी, तू तल मेरे लाइफ वास्ते लेक्चर बंक करके नहीं आ सकती। मैं की करा यार, मैं क्लासां भी लानी हुंदियां ने। चल मैं तेरी गल दा जवाब तेरी शायरी च देनी आ। तू सोहना है। हां जी। अरे तू सोहना है, सोहना लगदा है, पर तू भी सोहना खवा नहीं सकदा। वो क्यों? सोना दा ओ सी जिन्हें अपना पट चीर के खवाता, तू तो मैंने कंटीन च समोसे भी नहीं खवा सकता। ओ समोसे दी की गल है, नवा जमाना है, कोई पिज्जा पुज्जा खवा दिन्ने आ। पिज़्ज़े तो खवा दोगे, फिर तुसी कहने हो अग ला दू बिल्लो तेरे पिज़्ज़ा हट नू। ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗਗਨਦੀਪ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫॉर ਭੰਗੜਾ। जिंदगानी जब आएगी तू चलिया मेरे सपनों की रानी जब आएगी तू आई रुक मस्तानी जब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी जब आएगी तू चलिया चलिया चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए
चलो चांद सही सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए, कोई थोड़ा हलवे हलवे चलो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। मुंडे दी पतंगा वर्गी लैवे उड़ी दी, मुंडे दी हिलत चलदी टुक 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 करदी, मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी, खिट पिट तू करदी जिम्मे कोई न सादी विक्टोरिया, तू कहती बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जतो नद पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, तू कहती बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जतो नद पैन दी पूरा शॉपिंग ते ले जा मैनू पक होने आवे बड़ा दिल करदा है, सारियां ने पाया नवां ही ट्रेंड आया मैनू दिल करदा है, जदों पाके आई मैनू उदों तकेगा तू मैनू, पाके आई मैनू उदों तकेगा तू मैनू, जट्टा प्यार तैनू हो जाना दोबारा, गल्लां नाल होना नी गुजारा, ले दे मैनू सोहणिया शरारा, लगदा है मैनू बड़ा प्यारा, ले दे मैनू सोहणिया शरारा। सोहणिया ने गुस्सा तेरा नक तो नहीं गिरदा, उजवे तू गले विच चांदी पाई फिरदा, सोहणिया ने गुस्सा तेरा नक तो नहीं गिरदा, उजवे तू गले विच चांदी पाई फिरदा, तेरे बड़ा करे नारदा तेरे नाल 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 चलना, झांझरी गवाच गई मेरी तेरे पिछे पिछे घूमदी दी चलना, झांझरी गवाच गई मेरी तेरे पिछे पिछे घूमदी दी चलना। गोरा गोरा रंग नारदा ते करके पै गया सिकावे, तेरे वांगू नखरे करने दस दे किथों सिखावे, गोरा जिहा रंग मेरा पै गया है सिकावे, तेरे वांगू नखरे दस किथों सिखावे, हर मेरे सोचदी रहिंदी तेरी आकड़ी जट किवें पन्ना, दिल विच बजदी गिटार वे ज़ालमा, आउंदा जांदा अख दे नाल मार वे ज़ालमा, दिल विच बजदी गिटार वे ज़ालमा। थोड़ा जा कोले हुन्ना थोड़ा जा पास रे, मेरी ता जान निकलती तेरे लिए हंस रे, तू मैनू चंगा लगदा आखाए जांदा नी, अखाए कम दिलां दा रोने ने खस रे, दस की साडे विच कार वे ज़ालमा, तो दिल विच बजदी गिटार वे ज़ालमा, आउंदा जांदा अख ते ना मार वे ज़ालमा, दिल विच बजदी गिटार वे मेरा फड़का जान के चला, रोज मेरे सपने च यार के चला, मेरा फड़का
तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है। ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। इस बात का तुझको डर है, वो करके दिखा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। जागे जज्बातों को हमने नहीं रोका। तेरी ओर खड़े कदमों को भी हमने नहीं रोका। तेरे साथ भी चलने को भी आराम सा मिलता है। डूब के तुझमें तो ही दिल ये संभलता है। तेरे साथ भी चलने को ही आराम सा मिलता है। डूब के तुझमें तो ही दिल ये संभलता है। जिस बात का तुझको डर है, वो करके दिखा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा।